हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है नीली एकेडमी में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम भारत की जनजातियां पढ़ेंगे जो महत्वपूर्ण बहुत है। ये सभी पेपर में पूछे जाते हैं और इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। एक क्वेश्चन जरूर जनजातियों को पूछे जाते हैं। हम भारत के राज्यों के कौन कौन सी जनजातियाँ पाई जाती हैं सभी राज्यों के डिटेल में देखेंगे। कौन कौन से राज्य में कौन कौन सी जनजातियाँ पाई जाती हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सेशन बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक कर दें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर ऐसी वीडियो चाहते हैं, हम आपको डिटेल टॉपिक करवा रहे हैं। आप चैनल पर नए हैं, जाकर देख सकते हैं। मैंने सारे टॉपिक करवा रखे हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। इसका PYQ भी करवाऊंगी जनजातियों का। पहले मैंने इसका टॉपिक करवा रही हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। भारत में अलग अलग राज्य, केंद्र शासित प्रदेश जहाँ जनजातियाँ पाई जाती हैं। क्या है? भारत के अलग अलग राज्य में और केंद्र शासित प्रदेशों में जनजातियाँ पाई जाती हैं। और राज्यों की जनजातियाँ, अब देखते हैं भारत के राज्यों की जनजातियाँ। पहले शुरू करते हैं उत्तर भारत की। कहाँ से शुरू करते हैं? उत्तर भारत की जनजातियों के बारे में देखते हैं। उत्तर भारत में सबसे पहले कौन सा आ रहा है राज्य? उत्तर प्रदेश। उत्तर भारत का सबसे पहले राज्य कौन सा आ रहा है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की जनजातियों के बारे में देखते हैं। थारू, बुक्सा, राजी। कौन कौन सा है? थारू है, थारू, बुक्सा, राजी। ये 3 जनजातियां हैं। उत्तर प्रदेश की 3 जनजातियां हैं। और अगला राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड की जनजातियों के बारे में देखते हैं। उत्तराखंड की जनजाति कौन कौन सी है? भोटिया है, जैनसारी है, थारू है और राजी है। उत्तराखंड की जनजाति कौन कौन सी है? भोटिया, जैनसारी, थारू, राजी। ये 4 जनजातियाँ उत्तराखंड में पाई जाती हैं। थारू और जैनसारी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पेपर में पूछे जाते हैं। थारू बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगला राज्य है हिमाचल प्रदेश में कौन सी जनजाति पाई जाती है? गद्दी, गुज्जर, लाहौरी। क्या होती है? लाहौली। हिमाचल प्रदेश में 3 जनजातियाँ पाई जाती हैं। गद्दी है, गुज्जर है, लाहौली है। और अगला देखते हैं। अगला जम्मू कश्मीर। अगला राज्य कौन है? जम्मू कश्मीर लद्दाख। ये केंद्र शासित प्रदेश है। क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर और लद्दाख के। इससे देखते हैं कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है। गुज्जर, बकरवाल, गद्दी, बाल्टी, चांगपा। ये तो चांगपा बहुत ज़रूरी है, आपको पता है सीटेट में बहुत पूछा जाता है। चांगपा जनजातियाँ सीटेट में पूछा जाता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। लद्दाख की जनजाति है ये चांगपा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख की फिर देख देते हैं कौन कौन सी जनजाति। गुज्जर है, बकरवाल है, गद्दी है, बाल्टी है और चांगपा है। और अब देखते हैं पश्चिम भारत के राज्यों के बारे में देखते हैं। पश्चिम भारत में सबसे पहले कौन सा राज्य है? राजस्थान है। राजस्थान की जनजातियों के बारे में देखते हैं। राजस्थान की जनजाति कौन कौन सी है? भील है, मीणा है, गारसिया है और सहरिया है। कौन कौन सी है? राजस्थान की जनजातियाँ हैं। भील है, मीणा है, गारसिया है और सहरिया है। ये 4 जनजातियाँ राजस्थान में पाई जाती हैं। भील बहुत इंपॉर्टेंट है। भील और थारू, बुक्सा ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगला राज्य है गुजरात। अगला राज्य कौन सा है? गुजरात है। गुजरात की जनजातियों के बारे में देखते हैं। गुजरात की जनजातियाँ कौन कौन सी है? भील है, डांग है, राठवा है, पटेलिया है। क्या है? भील है, डांग है, राठवा है और पटेलिया है। गुजरात की जनजातियाँ भील, डांग, राठवा और पटेलिया। और अगला राज्य देखते हैं। अगला राज्य है महाराष्ट्र की जनजातियों के बारे में देखते हैं। महाराष्ट्र की जनजातियाँ है भील, गोंड, वारली और कातकरी। महाराष्ट्र की जनजाति कौन कौन सी है? महाराष्ट्र की जनजातियाँ हैं भील है, गोंड है, वारली है और कातकरी है। क्या है? कातकरी है। महाराष्ट्र की 4 जनजातियाँ हैं भील, गोंड, वारली, कातकरी। 4 जनजातियाँ महाराष्ट्र में पाई जाती हैं। और अगला क्वेश्चन है। अगला है गोवा की कौन कौन सी जनजाति है? गौड़ है, कुड़बी है और वेलिफ है। गोवा की 3 जनजातियाँ कौन कौन सी है? गोवा की 3 जनजातियाँ हैं गौड़ है, कुड़बी है और वेलिफ है। गोवा की 3 जनजातियाँ होती हैं। गोवा में 3 जनजातियाँ पाई जाती है, गौड़, कुड़बी और वेलिफ।
अब मध्य भारत के जनजातियों के बारे में देखते हैं। मध्य भारत की जनजातियों में पहला राज्य कौन से है? मध्य प्रदेश है। कौन सा है? मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में देखते हैं जनजातियाँ मध्य प्रदेश की है, गोंड है, भील है, बैगा है और कोरकू है। मध्य प्रदेश की भील जनजाति बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? भील जनजाति बहुत इंपॉर्टेंट है मध्य प्रदेश की। ये हमेशा पेपर में पूछा जाता है। और अगला है छत्तीसगढ़ी। अगला क्या है? छत्तीसगढ़ी राज्य है। छत्तीसगढ़ राज्य में कौन कौन सी जनजातियाँ हैं? गोंड है, मुरिया है, हलवा है, बैगा है। छत्तीसगढ़ में कौन सी जनजाति है? छत्तीसगढ़ में 4 जनजातियाँ हैं। गोंड है, मुरिया है और हलवा और बैगा 4 जनजातियाँ छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। और अगला है झारखंड। झारखंड का तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जनजाति। ये हमेशा पेपर में पूछे जाते हैं। आप किसी भी सन का पेपर उठा लीजिए जीके जीएस में, ये झारखंड की तो ज़रूरी पूछी जाती है। संथाल, मुंडा और उराव। संथाल, मुंडा और उराव, ये तीनों जनजातियाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तीनों जनजातियाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, संथाल, मुंडा, उराव। और अगला राज्य है उड़ीसा। अगला राज्य कौन सा है? उड़ीसा। उड़ीसा में कौन सा जनजाति पाई जाती है? संथाल, बोडो, कोंद और डांगरी। ये संथाल, बोडो, कोंद, सांवरा, ये दो उड़ीसा की ये दो जनजातियाँ बहुत इंपॉर्टेंट, है। संथाल और बोडा। क्या है? संथाल और बोडा। उड़ीसा का ये संथाल और बोडा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछा जाता है। अब अगला है दक्षिण भारत की। दक्षिण भारत के राज्यों के बारे में देख लेते हैं। दक्षिण भारत के राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है। क्या है? दक्षिण भारत के कौन सा प्रदेश है? आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कहा चेंचू है, कोया है और लामबाड़ी है। क्या है? चेचू है, कोया है और लामबाड़ी। लामबाड़ी को क्या कहते हैं? बंजारा कहते हैं। क्या कहते हैं? लामबाड़ी को क्या कहते हैं? बंजारा कहते हैं। इसमें 3 जनजातियाँ पाई जाती, चेचू, कोया, लंबारा। और अगला राज्य है कर्नाटक। अगला राज्य कौन सा है? कर्नाटक। कर्नाटक में कौन सी जनजाति पाते हैं? सोलिगा, जेनु, कुरुबा, गोंडा। क्या है? कर्नाटक की जनजाति कौन सा है? सोलिगा है, जेनु है, कुरुबा है। ये 3 जनजातियाँ कर्नाटक में पाई जाती हैं। और अगला राज्य कौन सा है? अगला राज्य है तमिलनाडु। कौन सा है? तमिलनाडु। तमिलनाडु में कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है? टोडा, इरुला, कडर। क्या है? टोडा है, इरुला है और कडर है। तमिलनाडु की जनजातियाँ 3 हैं, टोडा, इरुला, इडर। और अगला राज्य है केरल। केरल में कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है? कडर है, कुरिचिया है, पनिया है। क्या है? कडर है, कुरिचिया है, पनिया है। केरल की 3 जनजातियाँ हैं। और अब देखते हैं पूर्व भारत को देखते हैं। पूर्व भारत के राज्यों के बारे में देखते हैं। पूर्व भारत का राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल है। पूर्व भारत का राज्य कौन है? पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल का देखते हैं संथाल, उराव, मुंडा, लेप्चा। संथाल, उराव और मुंडा ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, पश्चिम बंगाल के तीनों जनजातियाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। संथाल, उराव और मुंडा। क्या? संथाल, उराव और मुंडा पश्चिम बंगाल का ये 3 इंपॉर्टेंट जनजातियाँ हैं। ये पेपर में हमेशा पूछे जाते हैं, इसको भी क्वेश्चन मार्क कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अगला है बिहार। बिहार की जनजातियाँ देखते हैं। बिहार की जनजातियाँ कौन कौन सी है? बिहार की जनजातियाँ हैं संथाल है, उराव है, थारू है। क्या है? उराव है, संथाल है, उराव है, थारू, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार की जनजातियाँ संथाल, उराव और थारू, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं उत्तर पूर्व भारत के राज्य। उत्तर पूर्व भारत के राज्य में कौन सा है? उत्तर पूर्व भारत का राज्य कौन सा है? असम है। क्या है? असम उत्तर पूर्व भारत का राज्य है। इसमें कौन कौन सी जनजातियाँ हैं? बोडो है, मिसिंग है, करबी है। क्या है? बोडो है, मिसिंग है, करबी है। बोडो, मिसिंग, करबी, ये असम की जनजातियाँ हैं। और अगला राज्य है नागालैंड। कौन सी जनजाति? नागालैंड है। नागालैंड में कौन सी जनजाति पाई जाती है? नागा पाई जाती है। कौन सी? नागालैंड में नागा जनजाति पाई जाती है। आगामी, सेमा, कोई, नायक आदि। नागा को क्या क्या कहते हैं? आगामी कहते हैं, सेमा कहते हैं, कोन, याक कहते हैं। और अगला राज्य है मिजोरम। मिजोरम में कौन सी जनजाति पाई जाती है? मिजो। मिजोरम में कौन सी जनजाति पाई जाती है? मिजो। मिजो को क्या कहते हैं? लुसाई कहते हैं। क्या कहते हैं? लुसाई कहते हैं। मिजो को क्या कहते हैं? लुसाई कहते हैं। और अगला राज्य कौन सा है? मेघालय। कौन सा है? मेघालय। मेघालय में कौन सा जनजाति पाई जाती है? खासी, गारो, जैंतिया। क्या क्या पाई जाती है? खासी, गारो, जैंतिया। ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
सॉरी है बहुत। मेघालय की जनजातियाँ तो हमेशा ही पूछी जाती है। आप किसी भी एग्जाम की कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए। गारो खासी जयंती है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर ध्यान से देख लीजिएगा। ये कहाँ की जनजाति है? मेघालय की जनजाति है। कहाँ की है? मेघालय की। गारो खासी जयंती है मेघालय की जनजाति है। और अगला है मणिपुरी। मणिपुरी की कौन सी जनजाति है? कुकी नागा। क्या है? कुकी नागा। मणिपुर की जनजाति है क्या है? कुकी है, नागा है। क्या है? कुकी है, नागा है। और अगला देख लेते हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की जनजाति कौन सी है? अपातानी, अपातानी, न्यासी, नीसी और मोनपा। क्या है? अपातानी, नीसी और मोनपा, ये अरुणाचल प्रदेश की जनजातियाँ हैं। और अगला है त्रिपुरा। त्रिपुरा की जनजाति क्या है? त्रिपुरी है, रियांग है। क्या है? त्रिपुरी है और रियांग है। त्रिपुरा की जनजाति क्या है? त्रिपुरी है, रियांग है। रियांग को क्या कहते हैं? ब्रू कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रू कहते हैं। और सिक्किम की जनजाति क्या है? सिक्किम की जनजाति है लेपला भूटिया। सिक्किम की जनजाति क्या है? लेपला है, भूटिया है। सिक्किम की तो जनजातियाँ हैं लेपला और भूटिया। अब केंद्र शासित प्रदेश के बारे में देखते हैं। केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह केंद्र शासित प्रदेश है। इसमें कौन कौन सी जनजातियाँ हैं? जारवा है, ओंगो है, सेटेनली है, ग्रेट अंडमानी है। क्या है? जारवा है, जारवा, ओंगो, सेटेनली और ग्रेट अंडमानी है। ये 4 जनजातियाँ पाई जाती हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। और लक्षद्वीप को देखते हैं। यहाँ मुख्यतः एसटी समुदाय रहते हैं। क्या है? एसटी समुदाय रहते हैं, लक्षद्वीपी निवासी रहते हैं। इसमें लक्षद्वीप में लक्षद्वीपी निवासी रहते हैं, इसको क्या कहते हैं? एसटी समुदाय रहते हैं। क्या कहते हैं? एसटी समुदाय। और ट्रिक के माध्यम से अगर याद करना चाहते हैं तो ये ट्रिक भी मैंने दे दिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक से भी आप याद कर सकते हैं। मध्य प्रदेश क्या है? गोंड भील संथाल। मध्य प्रदेश क्या है? गोंड भील संथाल। और उत्तर पूर्व नागा, मिजो, खासी, गारो। क्या है? नागा, मिजो, खासी, गारो। और अंडमान क्या है? अंडमान, जारवा, सेंटली। अब इसी साथ वीडियो को समाप्त करती हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। हम हर रोज़ आपके लिए बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। और ऐसे ढेर सारी वीडियो मैंने अपने चैनल पे करा रखे हैं, शॉर्ट में वीडियो और ट्रिकी वीडियो। और बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में वीडियो ट्रिकी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिटेल टॉपिक करवा रखे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।